खान और आप देख रहे हैं इन्फोपीडिया टुडे। कोरोना और प्लेसिबो वाली गोली। 6 अक्टूबर 2020 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित प्रोटोकॉल जारी किए, जिसमें कोविड-19 के आयुर्वेद और योग प्रोटोकॉल में गर्म पानी में चुटकी भर हल्दी और नमक डालकर इससे गरारा करने का सुझाव दिया गया है। त्रिफला को पानी में उबालकर इस पानी से भी गरारे करने को कहा गया है। इसके अलावा दिन में 2 बार नाक में औषधि तेल या गाय के घी के डालने की भी सलाह दी गई है। प्रोटोकॉल में दिन में 1 बार पानी में अजवाइन, पुदीना या नीलगिरी का तेल डालकर भाप लेने और 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अश्वगंधा, च्यवनप्राश, नागरादि, काष्ठ, सीतोपलादि, चूर्ण और औषधिवटी जैसी जड़ी बूटी और मिश्रणों को भी इस प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कदम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए नाखुश दिखाई दे रहा है। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से आयुष और योग पर आधारित कोविड-19 की रोकथाम के प्रोटोकॉल पर पुख्ता प्रमाण मांगा है। आईएमए ने कोरोना के बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज आयुष और योग के जरिए किए जाने पर डॉक्टर हर्षवर्धन से प्रोटोकॉल को लेकर कई तरह के सवाल पूछे हैं। आईएमए ने अपने एक बयान में पूछा है कि क्या योग और आयुर्वेद से कोरोना के इलाज पर स्टडी से जुड़े कोई संतोषजनक सबूत हैं? अगर है तो क्या ये सबूत कमजोर है या ठीक है या मजबूत है? ये सारे साक्ष्य पब्लिक डोमेन में होने चाहिए और वैज्ञानिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। इतना ही नहीं, आईएमए ने यह भी बताने को कहा है कि कोरोना का गंभीर रूप हाइपर इम्यून स्टेटस है या इम्यून डिफिशियंसी स्टेटस। आईएमए ने पूछा है सरकार के कितने मंत्रियों सहयोगी ने खुद इन प्रोटोकॉल के तहत अपना इलाज करवाया है। अगर ऐसा है तो कोविड केयर और कंट्रोल आयुष मंत्रालय को सौंपने से उन्हें कौन रोक रहा है? आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इन सवालों पर सफाई मांगी है। आईएमए ने कहा अगर ऐसा नहीं है तो वो एक प्लेसिबो का दवा नाम देकर देश और मरीजों को धोखा दे रहे हैं। अब आपको बता देते हैं प्लेसिबो किस चिड़िया का नाम है, तो इसको एक कहानी से समझ लीजिए। आपको बड़े दिनों से सिर दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करवाता है और फिर आपको केवल एक गोली देता है और उसे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने का निर्देश देता है। आप हफ्ते भर गोली खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। आप डॉक्टर को शुक्रिया करने चाहते हैं, साथ ही पूछते हैं कि वो दवा कौन सी थी जिसे महीनों से चला आ रहा सिर दर्द महज हफ्ते में 9-2-11 हो गया। डॉक्टर आपको बताता है कि वो कोई दवा ही नहीं थी, वो तो एक मीठी गोली थी जेम्स की, जिसे उसने दूसरे डब्बे में भरकर आपको दे दिया था। अब आप समझ नहीं पाते कि डॉक्टर को शुक्रिया कहें या उससे इस धोखे के लिए कोसे, लेकिन आप उससे कुछ कहें उससे पहले ही डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। आपके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, सिर तो छोड़िए शरीर के किसी कोने में कोई दिक्कत नहीं मिली। दरअसल ये सिर दर्द आपके दिमाग की उपज था। डॉक्टर की कही बातों में से एक शब्द आप पकड़ लेते हैं, प्लेसिबो। सिंपल भाषा में प्लेसिबो ऐसी चिकित्सा को कहते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार न हो। ऐसी चिकित्सा पद्धति या तो प्रभावहीन होती है या यदि कोई सुधार दिखता भी है तो उसका कारण कोई अन्य चीज की होती है और इस पूरे कंसेप्ट का इफेक्ट को कहते हैं प्लेसिबो प्रभाव। अब जब कहा जाता है कि इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, तो दरअसल प्लेसिबो इफेक्ट की ही बात की जा रही होती है। प्लेसिबो हमेशा लाभकारी ही होता है, ऐसा नहीं है। इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। इन नकारात्मक प्रभावों को नेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का पूरा प्रभाव मन और शरीर के रिश्ते पर आधारित है। प्लेसिबो इफेक्ट क्यों इफेक्टिव है, इसको लेकर कई मत और सिद्धांत है, लेकिन सबसे आम सिद्धांत में से एक यहाँ है प्लेसिबो प्रभाव किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं के कारण प्रभावकारी होता है। यानी यदि कोई रोगी किसी गोली या कैप्सूल से कुछ होने की अपेक्षा रखता है तो यहाँ संभव है कि प्लेसिबो वाली मीठी गोली से तो नहीं, उसके शरीर के अंदर के केमिकल लोचे से वो प्रभाव उत्पन्न होंगे जो वास्तविक गोली से हुए होते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लेसिबो इफेक्ट पर और अधिक अध्ययन और शोध रोगों के इलाज में इस पद्धति को और अधिक लाभकारी बना सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इन्फोपीडिया टुडे। नमस्कार।